गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। हम एनसीईआरटी आधारित भोजन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने आगे वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन शब्द 1938 में दो वैज्ञानिक था, ब्रिजलियस और उसके साथी मुल्डर ने दिया था। जीव द्रव्यों में जल के अलावा शेष भाग प्रोटीन होता है। विद्यार्थियों, शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं और अभिक्रियाएं व कोशिका के विकास में सहायक होती है। शरीर को नाइट्रोजन को प्रदान करता है प्रोटीन। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। साथ ही बने अमीनो अम्लों के अणुओं से बनते हैं। प्रोटीन शरीर के निर्माण की इकाई कहलाती है विद्यार्थियों, और यह राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। अब अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, जिसमें दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है जंतु या प्राणी स्रोत, दूसरा होता है पादप स्रोत। ये है प्रोटीन के स्रोत जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से प्राप्त होते हैं। जंतु स्रोत के अंदर आएगा अंडा है, दूध है, पनीर है, मछली है और उसके बाद मांस है, जिगर जिसको यकृत कहते हैं। साथ ही पादप स्रोत के अंदर आएगा दाल, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, मटर, मूंगफली, फलीदार पादप या सब्जियां। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विद्यार्थियों? 20। प्रोटीन के पाचन आमाशय और छोटी आंत में होता है। इस प्रोटीन जो हमारे शरीर में होता है वो उसका पाचन होता है आमाशय, जो जे आकार का होता है अपने शरीर में, और छोटी आंत होती है उसके अंदर होता है, जहाँ पर अम्ल और एंजाइम से प्रोटीन अमीनो अम्लों में बदल दिए जाते हैं। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। जो शरीर के अंदर पाई जाती है वो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी है? कोलेजन प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी और मात्रा है? जैसे रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन में 70% होती है प्रोटीन। उसी प्रकार सोयाबीन के अंदर जो ग्लाइमिक्स होती है, ग्लाइमिक्स वो 43%। मुर्गे के मांस के अंदर जो चिकन होता है उसमें 24%। मूंगफली और दाल में होती है 20%। और अंडे के अंदर 11 से 15%। प्रोटीन के कार्य क्या है विद्यार्थियों? ये हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। दूसरा है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए भी सहायक है, उपापचय क्रियाओं के लिए सहायक है और एंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही वसा जो फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अभाव में ये प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं और अम्ल और क्षार संतुलन कार्य करते हैं। ये कोशिका विभाजन में सहायक है प्रोटीन। साथ ही प्रोटीन परीक्षण में नीलेत होते हैं एवं कास्टिक सोडा का प्रयोग करके बैंगनी रंग प्राप्त करते हैं, इसे परिवर्तित कर देता है। ये प्रोटीन परीक्षण कहलाता है। प्रोटीन की कमी से विद्यार्थियों किशोरावस्था में 2 रोग हो सकते हैं या बाल्यावस्था में। एक का नाम है क्वाशियोकोर, दूसरा है मेरस्मस। अब क्वाशियोकोर जो रोग होता है वो 6 से 5 वर्ष तक के बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है विद्यार्थियों। यह रोग तब होता है जब माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराना बंद कर देती है। उसके साथ ही बच्चे का पेट फूल जाएगा और भूख कम लगती है और स्वभाव चिड़चिड़ापन होता रहता है बच्चे का। अगला है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, वो होता है मेरस्मस। यह कार्बोहाइड्रेट और वसा और साथ ही प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? शरीर सूख जाता है और पतला हो जाता है और उसकी आँखें होती है वो अंदर धसी जाती है, यानी कांतिहीन हो जाती है, अंदर धस जाती है। अगला पोषक तत्व है वो है विद्यार्थियों विटामिन। विटामिन बहुत ही ज़रूरी है शरीर के लिए, सुरक्षा के लिए, मेन रोगों से सुरक्षा के लिए। यानी यह 1911 में सी फंक ने दिया था। सी फंक ने विटामिन शब्द दिया था और यह हमारे शरीर में एक जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते। कौन? विटामिन। साथ ही विटामिन ऐसे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है जिनकी अल्प मात्रा हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, विटामिन कहलाते हैं। इनका संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है, अर्थात विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं।
अतः हमें इन्हें बाहर से लेना ज़रूरी है। और एक विटामिन होता है जो शरीर में बनता है, उसका नाम है डी, यकृत के अंदर। ठीक है विद्यार्थियों, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन है वो विटामिन सी है। और जो B2 विटामिन है, अपनी सुंदरता का विटामिन है, वो है विटामिन ई। और ई की कमी से शरीर में बांझपन भी होता है, बीमारी। अब है विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। विटामिन के कार्य क्या है? शरीर को स्वस्थ रखने में, प्रतिरोधक क्षमता में सहायक, भूख सामान्य रखने के लिए, शरीर को नियमित वृद्धि करने के लिए और पाचन क्रिया को सुचारू रखने के लिए विटामिन के कार्य विद्यार्थियों। इसके अलावा एक विटामिन अक्षर क्रम दिया था, जो विटामिन का अक्षर क्रम, वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम ड्रमंड 1920 के अंदर दिया था। अब है विटामिन के प्रकार। तो एक तो होते हैं विटामिन जो वसा में घुलनशील यानी फैट के अंदर घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। तो बी और सी दोनों को याद रखना है, ये दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील है। इसके अलावा ए, डी, ई, के, ये है जल में वसा में घुलनशील। अब है एक विटामिन है B7 या BS, जो बायोटीन न तो जल में है न ही वसा में घुलनशील। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों ये विटामिन B7 या H, न तो जल में घुलनशील है न ही वसा में। लगभग 15 विटामिन अब तक खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 6 विटामिन A, B, C, D, E के हैं। विटामिन हमारे शरीर में उपापचय नियंत्रण कहलाते हैं। अब है विटामिन की अगर हमारे शरीर में कमी है तो कौन कौन से रोग होंगे विद्यार्थियों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा, और इसे कीरेटोमेलेसिया भी कहते हैं, जीरोपेंथेलिया भी कहते हैं, जीरोपेंथेलिमिया। इससे स्रोत क्या है? अगर इसकी कमी हो रही है तो दूध पीना चाहिए, हरी सब्जी है, गाजर है और पपीता। ठीक है विद्यार्थियों, और इसका वैज्ञानिक नाम विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग आ जाएगा, यानी स्किन संबंधी समस्या हो सकती है। और इसका स्रोत है नींबू के फल, टमाटर है, संतरा यानी खट्टी चीज़। इसके बाद में विटामिन डी, जिसे D4 कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाएगा, अपने शरीर के अंदर रिकेट्स हो जाएगी, हड्डियाँ मुड़ जाएगी, ऑस्टियोमलेसिया हो जाएगी, हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी। इसके लिए मेन स्रोत है दूध, शहद, अंडा और सूर्य की किरणें। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। उसके बाद विटामिन ई, जिसके टोकोफेरॉल कहते हैं, और इससे नपुंसकता या बांझपन होगा। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी विटामिन ई की कमी है तो बांझपन होगा। इसके लिए दूध, हरी सब्जी और मक्खन खाना चाहिए। और अगर शरीर में इसकी कमी है विटामिन डी की तो ऑस्टियोमलेसिया हो जाएगी, हड्डियाँ मुड़ जाएगी, दांतों का इनेमल होता है जो मजबूत पार्ट, वो भी उसमें कमी आ जाएगी, दांत जल्दी टूट जाएंगे। अगला है विद्यार्थियों, वो है विटामिन के, जिसे फिनोक्विनोल या नेप्थोक्विनोन भी कहा जाता है। इसकी कमी से अगर शरीर में होगा वो रोग होगा, वो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर विटामिन के की कमी है शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और खून बहता ही जाएगा। इसके स्रोत क्या है? एक तो पनीर है, अंडा है, यकृत है, टमाटर है, जीरा है और सोयाबीन है। उसके बाद विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाएगा, और इसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन या थियामिन, दोनों हो सकते हैं। और उसके बाद इसके स्रोत है दाल है, उसके बाद में है दाल के बाद में है सोयाबीन, फल है, यीस्ट है, अनाज। विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, किलोसिस होगा रोग, और इसके स्रोत है दूध, दाल, मांस, अंडा, सोयाबीन और यीस्ट। B3, जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाएगा, स्किन रोग हो जाएगा, ये यीस्ट और गेहूं में होता है। B7 अभी बताया, बायोटीन, न वसा में न जल में घुलनशील, BH, और ये चर्म रोग और बाल इसी से झड़ते हैं। अगर B7 की कमी है तो अपने शरीर से बाल झड़ेंगे, यानी सिर से। चॉकलेट खानी चाहिए, क्या खानी चाहिए? चॉकलेट आदि। उसके बाद विटामिन B5, जिसे पेंटोथेलिक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछा गया सवाल। यह बर्निश फूट सिंड्रोम हो जाता है। उसका B7 है पेरिडॉक्सिन, और इससे एनीमिया रोग हो जाएगा, पेशियों में ऐंठन आएगा, चर्म रोग। B9 है विद्यार्थियों, उससे फॉलिक अम्ल
जो एनीमिया रोग होगा या अरक्तता होगा, इसका मतलब होगा खून की कमी होगी। किसकी कमी होगी? खून की कमी होगी। और लास्ट है B12 जिसे साइनोकोबैलामिन कहते हैं। ये विद्यार्थियों पूछा गया सवाल है। B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबैलामिन, और इसे परनीयस एनीमिया कहते हैं। इसे परनीयस विद्यार्थियों परनीयस एनीमिया कहते हैं। और यह जीवाणुओं के कारण, जीवाणुओं से अपन ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद पाचन में जो विटामिन है वो भी सहायक होते हैं। पाचन, विटामिन का पाचन नहीं होता है अपने शरीर में, लेकिन ये खाना पचाने में सहायता नहीं करते हैं, अतः ऊर्जा भी नहीं मिलती है इससे। यह केवल सुरक्षा का काम करते हैं अपने शरीर के अंदर, सुरक्षा, रोगों से प्रतिरोधक क्षमता। विटामिन के कार्य है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता और साथ ही भूख लगने में सामान्य कार्य। और एक जल, ये भी एक खनिज तत्व है, यानी भोजक के घटक के अंदर आता है। और हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल होता है, और ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है, पसीना वगैरह है वो निकल रहा है, वो जल के रूप में दिखता है। और जल विलायक के रूप में कार्य करता है, सभी को घोलता है। शरीर में होने वाली अधिकतर जैविक रासायनिक क्रिया है वो अभिक्रिया जल के माध्यम से होती है। उसके बाद में हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और शरीर में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का भी जल सहायक है। और एक तरबूज होता है, उसमें 95% पानी होता है। कितना होता है? 95%। और उसके बाद में पीने के पानी के लिए आर्सेनिक नामक विष के कारण केराटोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो पीने के पानी के साथ अगर ये आर्सेनिक नामक तत्व अंदर गिर गया हो तो शरीर में हो जाएगा केराटोसिस नामक बीमारी। ठीक है विद्यार्थियों। तो आज हमने 2 घटक पढ़े हैं, एक तो जल के बारे में पढ़ा है, एक विटामिन के बारे में, एक प्रोटीन के बारे। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। धन्यवाद।